सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आने वाले 4 से 5 दिन में आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर होना है। अब आईबीपीएस पीओ का पेपर एक बहुत डिसेंट लेवल का पेपर होता है। बैंक एग्जाम में नियरली टॉप 2 एग्जाम्स में इसको माना जाता है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को। आपका जब इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें जो 11 नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया में वो मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी आपको सोशल रिस्पेक्ट भी देते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं तो आने वाले 4 से 5 दिन में 19 और 20 अक्टूबर को इसका एग्जामिनेशन होना है। बैंक के एग्जामिनेशन में आपको पता होगा दोस्तों किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आने वाले टाइम में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने मेमोरी बेस्ड पेपर देख लिया होगा, पिछले साल का कैसा रहता है। आपने ये देख लिया होगा कि किस तरीके का पेपर इससे पहली बार आया था एंड ऑल। सेकेंडली, आपका पूरे का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि अब कोई नई चीज़ तो दोस्तों पढ़नी नहीं है। अब अगर मैं इसके एग्जामिनेशन की बात करूं, अगले 4 से 5 दिन आपने क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, अगर मैं एक बड़ी बेसिक सी चीज बताता हूं दोस्तों, मानकर चलिए एक प्रोबेबिलिटी नाम का एक टॉपिक है क्वांट्स में। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 5-6 लाइन का एक क्वेश्चन पूछा गया है अर्थमेटिक का, और उसी के बगल में एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो कि एक नॉर्मल लाइन का है। आपने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करना है उसमें। जो वो 1 मार्क्स है वो आपको सिंप्लीफिकेशन भी देगा, अप्रोक्सीमेशन भी देगा, और आपको वो 1 मार्क्स वो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन भी देगा। दोस्तों, आई होप आपका दिमाग इससे चला होगा। जो मैंने कहा अभी, आपको टफ क्वेश्चन करने के भी उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं जितने आपको इजी क्वेश्चन करने के मिलने वाले हैं। बट टफ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है बैंक के एग्जाम में, तो आपने सेलेक्टिव बनना पड़ता है। आई रिपीट दोस्तों, आईबीपीएस पीओ के पेपर में आपने सेलेक्टिव बनना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपने नहीं करने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो करने लायक ही नहीं होते प्रीलिम्स लेवल में। आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने होते, ना ही कोई ला पाता है अगर मैं पीओ की बात बताऊं तो। बट स्टिल कट ऑफ से काफी ऊपर बच्चे मार्क्स ले आते हैं कुछ टेक्निक्स को अपना के। मैंने पिछले 3 साल में दोस्तों, जब से मैंने आईबीपीएस पीओ दिया है, मैंने इसके 2 बार इंटरव्यूज तक मैं इसमें पहुंचा हूं। तो आई कैन हेल्प यू विथ प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स में आपने किस तरीके से क्वालिफाई करना है। तो आने वाले 4 से 5 दिन दोस्तों, आपने टेक्निक्स बनानी है कि किस तरीके से आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। मैं रीजनिंग की बात बताऊं अगर, तो इनइक्वालिटी भी आनी है, सिलॉग्स भी आने हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी आनी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आनी है। तो सबसे पहले तो आप इन ईजी क्वेश्चन को उठाइए। आप स्टार्टिंग में पजल मत उठा लेना, ब्लड रिलेशन मत उठा लेना, ऑर्डर रैंकिंग मत उठा लेना। ऐसे क्वेश्चन उठाओगे, स्टक हो गए तो पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। वो जो इजी क्वेश्चन है वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे। ये होता है दोस्तों, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस लेवल तक, उस इजी क्वेश्चन तक जहां उनको आराम से 1-2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इजी क्वेश्चंस करिए। उन इजी क्वेश्चंस को करके एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपके इतने मार्क्स तो कंफर्म हो गए, 10 मार्क्स तो आ गए साहब, तुम्हारे 15 मार्क्स तो आ गए। अब आप पजल्स उठाओ, बने या ना बने वो तो बात की बात है। आई होपफुली दोस्तों बन जाए, बट अगर नहीं भी बनी तो एटलीस्ट वो 15 मार्क्स तो कंफर्म है। स्टार्टिंग में पजल उठा लोगे तो क्या होगा, हो लग गए, पता चला 10 मिनट लग गए, एक पजल में नहीं बनी, फिर क्या, आप इसी कंफ्यूजन में, इसी टेंशन में फिर पूरा का पूरा पेपर बर्बाद कर दोगे। सिमिलर केस क्वांट्स में, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ साथ में दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले स्पीड मैथ्स को करो। स्पीड मैथ्स के 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर शिफ्ट में आएंगे। इतने कर लिए तो इतने तो कंफर्म हो गए। उसके बाद आप कोई डीआई उठाओ, डीआई उठा लोगे, कोई और डीआई उठा लो, 2 डीआईज आएंगी, होपफुली 2 डीआई आएंगी। तो आप इन डीआईज के ऊपर ज्यादा फोकस रहिए। उसमें भी जो केसलेट वाली डीआई है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है अच्छे तो आप केसलेट वाली डीआई को पहले मत उठाइएगा। आप पहले जो लॉजिकल डीआई है, बार ग्राफ है, टेब्यूलर है, जो भी है, सबसे पहले आप उन डीआई को आप सॉल्व करिएगा। और उसके बाद लास्ट में आप लोग जो अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। तीसरी चीज दोस्तों, इंग्लिश के लिए मैं अगर बताऊं तो एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, जो ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड स्वैपिंग, मिस स्पेल वर्ड, मिस, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस ये वाले बनाने हैं। जो लास्ट का टाइम बच जाएगा उसमें आप पैसेज करिए। आराम से 10 से 12 मिनट होते हैं पैसेज करने के लिए। पैसेज करिए, आराम से पढ़िए, उसे समझिए, क्योंकि ठीक ठाक लेवल का आता है, समझने वाला आता है। देखकर ऐसी आप क्वेश्चन देख रहे हो और सीधे आंसर मिल जाए, इस तरीके का वो नहीं आता है पैसेज इंग्लिश में भी। तो आपने इंग्लिश में भी आराम से पहले इजी चीजें और लास्ट में वो जो पैसेज है उसको करना है। तो दोस्तों, अगर मैं पूरी वीडियो का एक चीज बोलूं कि आपने आने वाले 4 से 5 दिन में क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं। दिन के 2 मॉक्स लगाइए, और मॉक्स लगाते समय इन चीजों का ध्यान दीजिए कि पहले इजी क्वेश्चन करिए, फिर बाद में
टफ क्वेश्चन करिए, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अगर आप इस चीज को आज तक फॉलो करते हुए नहीं आए हो और अब अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप देखना आपका 5 से 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट जो है वो लग जाएगा आपके मार्क्स में, और होपफुली आप कट ऑफ भी क्लियर कर जाओ। आई होप दोस्तों दिस वीडियो इज हेल्पफुल। कोई भी और चीज होती है आपके दिमाग में, आप डेफिनेटली कभी भी मुझसे पूछ सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।